जय हिंद फ्रेंड्स, परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। अगर आप केवीएस का प्रिपरेशन करते हैं या एयरफोर्स, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस को, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत लोगों ने सीख लिया होगा या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पहले टेंस सीखे होंगे, अब भूल गया होगा। तो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये। पूरा हम लोग केवीएस का या एयरफोर्स दोनों का सिलेबस हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे बेसिक से। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस के बारे में पहले जानते हैं एक्चुअली टेंस होता क्या है। टेंस के बारे में पढ़ेंगे। 12 टेंसेज होते हैं, एक्चुअली 3 टेंसेज होते हैं, लेकिन इसके पार्ट 12 होते हैं। तो पहले टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेंस होता क्या है। हिंदी में इसको काल बोलते हैं। देखिए, एक्चुअली टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या ये लगभग सबको पता होता है? प्रेजेंट, पास्ट और एक होता है फ्यूचर। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। देखिए, एक्चुअली हमको इन सबके 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये 4 लेके 12 हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और टेंस पढ़ लेंगे तो इससे बहुत सारी क्वेरीज हमारे दूर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम में कहाँ से, एयरफोर्स में या फिर केवीएस में आता ये है इन टेंस से कि फाइंड द एरर। और एरर आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको टेंस पता होगा। तो टेंस, दूसरी बात, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए देता है। तो ये एक्टिव वाइज यही टेंस ही होता है जो 12 टेंस हम लोग पढ़ते हैं। जब आप टेंस पढ़े रहेंगे तभी एक्टिव वाइज पता होगा, तभी पैसिव वाइज में चेंज कर पाएंगे। फिर नरेशन में चेंज करते वक्त भी इसी टेंस को दूसरे टेंस में, नरेशन में कुछ नहीं है, एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो जब ये टेंस जानेंगे आप तभी कुछ जान पाएंगे। तो टेंस के बारे में सीधा सा है, इंडेफिनिट होता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और अदरवाइज मैं अच्छे से कोशिश करूंगा पूरा कि आपको याद हो जाए, नोट्स बनाने की ज़रूरत न पड़े। कुछ फार्मूले होंगे जो नोट्स करने होंगे, बाकी तो याद हो जाएगा। तो देखिए, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबके हम 4 पार्ट पढ़ेंगे। इंडेफिनिट, IND, देखिए इंडेफिनिट, फिर होता है कंटिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए सेम है, इस इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा। यही 12 टेंसेज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर, ऐसा भी बोलते हैं। नॉर्मल अभी के लैंग्वेज में यही है। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट ही बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं सिंपल प्रेजेंट लिखा हो, सिंपल पास्ट लिखा हो, तो उसका भी हम लोग मतलब यही समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट मतलब यही। तो एक्चुअली 3 टाइप्स के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब थोड़ा जान लेते हैं कि प्रेजेंट किसको कहते हैं, पास्ट किसको और फ्यूचर किसको। देखिए, एक्चुअली प्रेजेंट होता ये है कि जो अभी चल रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या, अभी जो चल रहा है इसको प्रेजेंट कहते हैं। और पास्ट जो हो गया है, बीत चुका है, उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो होने वाला है, अभी जो होने वाला हम लोग एज्यूम करते हैं या किसी से प्रोमिसेस करते हैं कुछ भी कि फ्यूचर में ऐसा करेंगे। तो जो भी हो, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, पास्ट मतलब अभी जो बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये केवल समझने वाली बात है, ऐसा इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। एक नॉर्मल सा फैक्ट होता है जो रियल होता है, आप समझिएगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रेजेंट जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है।
टेंस चलेगा, ठीक है। टेंस में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस वो भी आता है। लेकिन हाँ, अगर इनफैक्ट देखा जाए रियलिटी तो प्रेजेंट जैसा होता नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि थोड़ा एज्यूम करिए, अभी जो चल रहा, मैंने क्या कहा, जो चल रहा होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं, जो बीत चुका है उसको पास्ट कहते हैं, जो आने वाला है उसको फ्यूचर कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए तो कुछ प्रेजेंट चल तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो जैसे मैं आप बोल रहा हूँ पास्ट हो गया, बोल रहा हूँ पास्ट हो गया, चल कुछ नहीं रहा है, वो पास्ट होते जा रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड, तुरंत पास्ट होते जाता है और फ्यूचर एज्यूम कर सकते हैं। तो प्रेजेंट जैसा, लेकिन प्रेजेंट पढ़ना है हमको और इसके बारे में सेंटेंसेज आते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी होता तो ये कहते हैं लोग, तो जो भी है फैक्ट पे आते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 टेंसेज। आपको पता होगा कि टेंसेज कितने होते हैं, 12 टाइप के, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, 12 उसके पार्ट है और उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, 12 डेज में इंड भी हो जाएगा। तो सीखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट किसको कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, सिंपल प्रेजेंट कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, दोनों क्या है, सेम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी में होता है आइडेंटिफिकेशन, लेकिन हम लोग इससे केवल पढ़ेंगे नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर भी साथ में ही चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि केवल पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इसके बारे में इसका एप्लीकेशन ना पता हो कि यूज़ कैसे करना है। क्योंकि हमको क्या करना है, नॉर्मली इसको पढ़ेंगे तो नॉलेज तो होगा ही, साथ में इससे रिलेट करके जब कभी एग्जाम्स में आप बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव मतलब केवीएस के एग्जाम में, एयरफोर्स में, जिसमें भी, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो उस पर भी बात करते हैं। देखिए, पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर इसका होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, थोड़ा सा इस टॉपिक पे फोकस करना हम लोगों को। अब एक सेंटेंस के थ्रू ही समझ में आए। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर हिंदी में देखें तो ता है, ती है जैसा वर्ड, ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, इस टाइप के वर्ड्स लिखते हैं। देखिए, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तब तो आप ये सब वर्ड देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ता है, ती है, ते हैं। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसका हिंदी में भी बता देता हूँ, लेकिन मेन यूज इस स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे स्ट्रक्चर आएगा। क्योंकि हिंदी तो लिखा नहीं होता, इंग्लिश सेंटेंस होगा, इंग्लिश में ही फाइंड आउट करना होगा, जो भी करना होगा इसके एप्लीकेशन पे, इसी पे फोकस करना होगा। एक सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, जैसे ही, अच्छा, थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल जैसा, ये एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस आई एस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, 2 होता है। अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये लगाएंगे और प्लूरल है तो ये लगाएंगे। क्या? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या एस लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या एस कुछ नहीं लगाते, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जैसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर लिखिए। अभी मैं सिंगुलर प्लूरल बताता हूँ और सेंटेंस कैसे आते हैं वो बताता हूँ। देखिए, पहले हमको ये जानना है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। अच्छा, नाउन नंबर में ये जान लेंगे आप लोग, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिंगुलर होता क्या है और प्लूरल क्या होता है। देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है कोई अकेला, एक है नंबर में तो वो सिंगुलर है, 1 नंबर में होना चाहिए। और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन 1, एक से ज़्यादा है। अगर सिंगुलर का मतलब कोई अकेला है तो वो सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है, मोर देन 1। सिंगुलर में कोई अकेला होना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ पेन तो ये सिंगुलर हो गया, मैं लिखूँ पेन्स तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी तो ये होता है। लेकिन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की जब हम लोग बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की, तो उस टाइम थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज़ है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है,
क्योंकि सब्जेक्ट अभी हमने टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसमें क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, ज़्यादातर क्या मैक्सिमम 95% हम लोग जो यूज करते हैं सब्जेक्ट के थ्रू में वो लिख रहा हूँ आई वी यू दे ही सी और इट, और या फिर किसी का नाम ले लेते हैं हम लोग। देखिए पूरा आप ग्रामर पढ़ लीजिए और आपको 95% यही सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, आई वी यू दे ही सी इट और किसी का नाम। अब सिंगुलर में किसको रखेंगे, प्लूरल में किसको रखेंगे, ये जान लीजिए, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद तो ग्रुप आप पता कर पाएंगे कि सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है। तो इसमें देखिए सिंगुलर में हम रखेंगे किसको और प्लूरल में किसको रखेंगे। देखिए सिंगुलर में हम लोग रखते हैं ही सी इट और किसी का नाम हो तो उसको हम लोग प्लूरल सिंगुलर में रखेंगे। और प्लूरल की बात करें तो इसमें हो जाएगा आई वी यू और दे। देखिए ही सी इट और किसी का नाम, ही सी इट और किसी का नाम हो तो सिंगुलर है, आई भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है और दे भी, इसको हम लोग रखते हैं प्लूरल में, इसको सिंगुलर में रखते हैं, इसको प्लूरल में रखते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, क्योंकि इतना ज़रूरी था, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लिए होंगे। अब देखिए क्या है कि अब हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, या सिंपल प्रेजेंट लिखता हूं मैं। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई या ई एस, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एस या ई एस ये सिंगुलर के साथ ही लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं लेता हूं, ही कम्स, और ही कम्स नॉर्मल है, कुछ भी इसके आगे सेंटेंस लिख सकते हैं। ही कम्स वो आता है या वो किस, चलिए ही कम्स फ्रॉम, गो पे लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ही गोज टू गोरखपुर, ध्यान से देखिए, ही गोज टू गोरखपुर, क्या मैंने ही लिखा, एस या ई एस लगाया। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ ई एस लगाया, और जब मैं ही कम्स लिख रहा था तो इसमें क्या लिख रहा था, केवल एस लगा रहा था, और इसमें हमने ई एस लगाया। इस पे देखिए अब कब एस लगाएंगे कब ई एस लगाएंगे, इस बात पे भी फोकस करना पड़ेगा ना, तो अभी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। एस और ई एस के सिचुएशन बता रहा हूँ, एक प्लूरल पे बता दूँ उसके बाद। देखिए लिखा हुआ दे गो टू, सेम ले लीजिए मार्केट, ध्यान से देखिए, मैंने इसमें ई एस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता है कि नहीं आप लोगों को, नहीं पता है तो समझ लीजिए। सब्जेक्ट हिंदी में अगर आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता होता है, वर्ब क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है कि किसने क्या किया। तो हिंदी आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो नॉर्मल मुझे लगता है कि ये पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब। अगर नहीं पता है तो अभी मैंने जितना लिखवाया ही सी इट आई वी यू दे, ये सब सब्जेक्ट ही है। किसी का नाम स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट हम लोग जिससे करते हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब पता ही है, खाना उठना बैठना सोना जाना आना, ये सब क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सा है, हमने क्या किया यहाँ देखिए, दे गो टू क्या किया, प्लूरल है तो हमने एस या एस नहीं लगाया, ये सिंगुलर था हमने एस या एस लगाया। तो किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ई एस लगाएंगे, इस पे ज़रा ध्यान दीजिए, किसके साथ एस और किसके साथ ई एस। जब कभी वर्ब जो है, वर्ब का लास्ट वर्ड क्या हो, वोवेल हो, अरे लास्ट का वर्ड वोवेल हो, अगर लास्ट का वर्ड वोवेल है तो उसमें हम लोग ई एस लगाएंगे, और लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए हम लोग एस लगाते हैं। अब थोड़ा अगर जिसको पता होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट, जिसको पता होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं। वोवेल किसको बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं ए ई आई ओ और यू को, कॉन्सोनेंट इन सबको छोड़ के बाकी जितना भी होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। देखिए
वॉवेल किसको बोलेंगे, ए ई आई ओ यू, इसको बोलेंगे वॉवेल। कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे, तो इनको ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। वर्ब के लास्ट में अगर वॉवेल आता है, वर्ब के लास्ट में वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू, तो ई एस लगाएंगे, और वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है यानी इनको छोड़ के तो एस लगाएंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। तो स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, एग्जाम में क्या होता है कि एस या ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ न लगा के प्लूरल के साथ लगा दिया होता है और हमको उसमें से हटाना होता है। फाइंड द ईरर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा आता है, या फिर हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा होगा तो हमको अलग से लगाना पड़ेगा। तो यही इसलिए ये तो ठीक है कि आपको पता चल जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, स्ट्रक्चर है, इसी पे आता है। लेकिन पता हमको ये होना चाहिए कि क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट कि एग्जाम में क्या आता है, तो एग्जाम में ऐसा ही आएगा। हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस देगा और क्या कर देगा, आपको एस सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाया होगा या प्लूरल के साथ एस या एस लगा देगा, और फाइंड द एरर में हमको वही फाइंड आउट करना होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं दे कम्स, या ये बहुत बार हो गया कम्स, कोई और वर्ब लेते, दे ईट्स मैंगो। देखिए दे के साथ हमने ईट्स लिख दिया और मैंगो, दे आपको मैंने पहले ही बता दिया प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगाते, तो इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। अगर ईरर बताना होगा तो हम किसमें ईरर है, इस वाले में ईरर है, जिसमें ईट्स लिखा होगा उस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, ईरर हो जाएगा। तो ये एस नहीं होना चाहिए, दे ईट होगा। अगर या हो सकता है कि यहाँ ईट ही लिखा हो और यहाँ पे हो जाए ही ईट मैंगो, तभी भी गलत हो जाएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हमको एस लगाना पड़ेगा, एस या एस। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो सिंपल प्रेजेंट से है इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मेन है आपका, फिर मैं कह देता हूँ, इसको याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद रखिएगा। और दूसरा ये कि अगर सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस या ई एस जैसा कोई लफड़ा नहीं होता है। बस इतना याद रखना है आपको और कुछ नहीं, इतना सीख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया, कल हम लोग सिंपल पास्ट पे बात करेंगे। 12 टेंसेज है, 12 डेज होंगे और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस बिल्कुल ईजिली एक दिन का टॉपिक है। अगर आपको एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव वॉइस केवल एक दिन में हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए एक्टिव वॉइस ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक पे। और ये हर टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर याद है तो बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर ही बताता है कि आपको क्या करना है, किसमें, किसके साथ, किस टेंस में क्या यूज़ करना। फाइंड द एरर में या फिर पैसिव वॉइस में भी ये स्ट्रक्चर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही बताता है कि किस टेंस में है और किस में इसको चेंज करना है। तो आप इस पे फोकस करिएगा इस बात को। सिंपल प्रेजेंट खत्म हो जाता है, कल हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद।